Hello friends, my name is Komal Kumari and I welcome you all on my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अपकमिंग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को शेयर किया था और आज इस नए वीडियो में मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के पोर्शन को डिस्कस करूँगी। जैसा कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स को हमें 3 डायमेंशंस में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ नेशनल, सेकेंड इज़ इंटरनेशनल एंड द थर्ड वन इज़ बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स क्योंकि एक काफ़ी डाइवर्स एरिया है, बहुत सारे कंटेंट इसमें होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो बचे हुए टाइम में हम कैसे सेलेक्टिव स्टडी करके करंट अफेयर के पोर्शन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। So based on my past experience of BPSC prelims examination and by analyzing the PYQs, I have sorted out some important areas from the current affairs dimension. The first one is new schemes and policies. For example, recently ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, और डिफरेंट स्कीम्स दोनों ही नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पे इंट्रोड्यूस जो किए जाते हैं उसे हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट समिट्स, जैसे कि G20, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, शार्क, ये सारी समिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि 18th समिट ऑफ G20 विल बी हेल्ड एट विच प्लेस। द नेक्स्ट एरिया इज़ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। इस सेगमेंट में हमें इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमें नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिया गया है उसे ध्यान में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इंडियन ऑथर को दिया गया है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स। बीपीएससी प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स के एरिया से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। एंड अगेन द बुक एंड ऑथर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम द करंट अफेयर सेगमेंट which is asked in BPSC prelims examination. The next one is technology and space. जो भी न्यू इनोवेशन हो रहे हैं स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, उन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशंस एज वेल एज मिशंस। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। दोनों ही ये नेशनल लेवल पे एज वेल एज़ इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट रहा है, तो आप इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। मैंने कुछ हाई पोटेंशियल क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे, जिसकी कि पूछे जाने की काफ़ी संभावना है हमारे 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इंडियाज़ लेटेस्ट एंट्री इन द यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली ही 12 फोर्ट्स जो कि शिवाजी महाराज के समय के थे, उन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सियोम फॉर स्पेस मिशन। शुभांशु शुक्ला के बारे में और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस के बारे में, ये कौन से अर्थ ऑर्बिट में इस्टेब्लिश होता है, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। एक्सियोम फॉर स्पेस मिशन किनके द्वारा लीड किया गया था जो कि पैगी विट्सन है, ये यूएसए की एस्ट्रोनॉट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट न्यू रॉ चीफ। सो रिसेंटली पराग जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द
new raw chip by the government. And the next one is ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ था इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, जिसमें कि अमेरिका ने अटैक किया था न्यूक्लियर सेटलमेंट्स ऑफ ईरान पे। और ऑपरेशन सिंधु, इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने ईरान से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया था। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स टू पीएम मोदी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल में हमारे प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जी को डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। तो आपको इन कंट्रीज़ के नेम और भी जितने भी कंट्रीज़ के द्वारा पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स, और बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स बिहार में अभी हो रहे हैं, जैसे कि हॉकी एशिया कप जो भी रिसेंटली ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, उसके बारे में आप पढ़ें। बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अब PYQ को डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ आपके साथ डिस्कस किया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे सामने ये 68 BPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है और आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसके बगल में मैंने किस मंथ से ये न्यूज़ था उसको भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो इसका आंसर ईटानगर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हिमालयन आग के बारे में है जो कि अगेन नवंबर में था। BPSC 68 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को हुआ था और आप देख सकते हैं कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली नवंबर, अक्टूबर, सितंबर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एग्ज़ाम्स के 4-5 पहले के करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है और इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर के पोर्शन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्पेस और इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में चाइना के त्यांगयोंग स्पेस स्टेशन के बारे में पूछा गया है। फिर प्लेसेस इन न्यूज़ में यहाँ पे मौना लोआ, जहाँ पे कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे बुकर प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है कि कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम से 4-5 पहले के करंट अफेयर्स को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें और जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ मैंने मेंशन किया है इस वीडियो में, उन एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सही तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्ज़ाम में और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर सेगमेंट आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।